श्रीमद् राघवो विजयते श्रीमद् राघवो विजयते सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। कल राम और शिव एक ही हैं, इस पर चर्चा हुई थी। तो आज मुझे गाना है कि जो राम जी हैं वही शिव जी हैं, मानस के आधार पर तुलनात्मक एक ही है। राम जी को क्या कहा गया, कौन सा विशेषण दिया गया, शिव जी को क्या कहा गया, राम जी को किस तरह लोगों ने माना, शिव जी को किस तरह माना है। इस तरह से मतलब कौन कौन सी उपाधियां राम जी को दी गई और शिव जी को भी दी गई। एक रूपता, ऐक्य। क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णुर, शिवस्य हृदयम विष्णुर, विष्णुश्च हृदयम शिव। शिव के हृदय विष्णु है और विष्णु के हृदय शिव है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर एवं भगवान श्री राम के गुणगणों के साम्य का सर्वत्र ही वर्णन किया है। जो जो गुण भगवान श्री राम के हैं वे ही गुण श्री शंकर भगवान में पूर्ण रूप से हैं। मानस में अनेकों उदाहरण हैं इसके, परंतु कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सुधीजन इस पर विचार अवश्य करेंगे और इसका आनंद लेंगे। जो राम जी को उपाधियाँ दी गई हैं संतों के द्वारा, बाबा तुलसीदास जी के द्वारा, भक्तों के द्वारा, वही उपाधियाँ भगवान शंकर को भी दी गई हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। जानकी माता को जिस प्रकार भक्तों ने सम्मान दिया है, भक्तों ने जो उपाधियाँ दी हैं वैसी ही उपाधियाँ पार्वती माता जी को भी दी हैं, क्योंकि दोनों एक हैं। लीला में अलग अलग स्वरूप है, तत्वतः एक ही है। गुणावली एक तरफ दी गई है, तो भगवान राम को क्या कहा गया, भगवान शिव को क्या कहा गया। गुणावली, दोनों जगदीश हैं। भगवान राम और भगवान शिव दोनों को जगदीश कहा गया। दोनों जगदीश हैं। भगवान राम के बारे में मानस में कहा गया, रामाख्यम जगदीश्वरम, रामाख्यम जगदीश्वरम। श्री राम के लिए कहा गया मानस में, और भगवान शंकर के लिए कहा गया, राम के लिए कहा गया रामाख्यम जगदीश्वरम। शिव के लिए कहा गया शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। राम के लिए रामाख्यम जगदीश्वरम और शिव जी के लिए शंकर जगत वंद्य जगदीशा। दोनों जगदीश हैं। अब राम जी के लिए क्या कहा गया, शिव जी के लिए क्या कहा गया। राम जी के लिए कहा गया, शिव जी के लिए भी कहा गया। दोनों अंतर्यामी हैं, दोनों अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, दोनों अंतर्यामी हैं। राम जी के लिए मानस कहती है, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतरजामी। राम जी के लिए कहा गया रघुवर सब उर अंतरजामी।
भगवान शिव के लिए कहा गया, दोनों अंतर्यामी हैं। राम जी के लिए तो ये कहा गया, शिव जी के लिए कहा गया, यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जानी सब जानी, हर अंतर्यामी सब जानी। राम जी को भी अंतर्यामी कहा गया, भगवान शिव को भी अंतर्यामी कहा गया। दोनों सर्व प्रेरक हैं, सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं। राम जी के लिए मानस कहती है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। मानस कहती है दोनों उर प्रेरक हैं, दोनों सबके प्रेरक हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये राम जी के लिए कहा गया। शिव जी के लिए मानस कहती है, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। संभवतः ये दशरथ जी ने कहा है भगवान शंकर से कि तुम प्रेरक सबके हृदय। पूर्व प्रेरक कहा गया ना राम जी को, इनको भी कहा गया तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। दोनों व्यापक ब्रह्म हैं, गुणावली, राम जी भी शिव जी भी। राम जी के लिए मानस कहती है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम जी के लिए मानस कहती है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। शिव जी के लिए मानस जी कहती हैं, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। दोनों व्यापक हैं। राम जी के लिए राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और शिव जी के लिए विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। दोनों निर्गुण हैं। राम जी के लिए मानस कहती है, अगुण अरूप अलख अज सोई। दोनों निर्गुण हैं, अगुण है, अरूप है, अलख है। अगुण अरूप अलख अज सोई। भगवान शिव के लिए मानस कहती है, निजम निर्गुणम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं। दोनों मन आदि से परे हैं, मन से परे हैं। राम जी के लिए मन समेत जही जात न बानी। मन आदि से परे हैं, मन समेत जही जात न बानी। शिव जी के बारे में, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। दोनों काल के भक्षक हैं। राम जी के लिए भुवनेश्वर कालहु कर काला। राम जी के लिए काल के भक्षक हैं दोनों। राम जी के लिए मानस कहती है, भुवनेश्वर कालहु कर काला। शिव जी के लिए करालम महाकाल कालम कृपालम। करालम महाकाल कालम कृपालम। दोनों का नाम कल्पतरु है, सब कुछ देने वाला है, जो मांगो मिल जाएगा। दोनों का नाम कल्पतरु है। राम जी के लिए नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। शिव जी के लिए मानस जी कहती हैं, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। राम जी के लिए राम नाम को कल्पतरु, शिव जी के लिए योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। आपका भी नाम कल्पतरु है। दोनों के धाम मोक्षदाता है। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। राम जी के लिए कहा गया, चार खान जग जीव अपारा, दोनों मोक्षदाता हैं। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। शिव जी के लिए कहा गया, आकर चार जीव जग आई, काशी मरत परम पद लाई। दोनों की शरणागति आवश्यक है, भगवान शिव और राम की। राम जी के लिए कहा गया, भव सिंधु अगाध परे नरते। दोनों की
चरण गति, चरण रति, चरणों में प्रेम आवश्यक है। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। शिव जी के लिए कहा गया, नयावद उमानाथ पादार बिंदम, नयावद उमानाथ पादार बिंदम, भजंती है लोके परे वानराणाम। दोनों ही कृपालु हैं, दोनों ही बड़े कृपालु हैं, बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं। राम जी के लिए प्रभु छाणेऊ करि छोह को, प्रभु छाणेऊ करि छोह को कृपालु रघुवीर सम। राम जी के जैसा कृपालु कौन हो सकता है। तै न भजसि मन मंद, क्रो कृपालु शंकर सरिस। राम जी के लिए प्रभु छाणेऊ करि छोह को कृपालु रघुवीर सम। और शिव जी के लिए तै न भजसि मन मंद, तो कृपालु शंकर सरिस। उनके जैसा कृपालु कौन हो सकता है, शंकर जी जैसा। दोनों के चरित्र जो हैं वो अगाध हैं, समुद्र के समान हैं। राम जी के लिए चरित सिंधु रघुना, चरित सिंधु रघुनायक, थाह की पावई कोई। चरित सिंधु रघुनायक, चरित सिंधु रघुनायक राम जी के लिए कहा गया। राम जी के चरित्र अपार हैं। चरित सिंधु रघुनायक, थाह की पावई कोई। और भगवान शिव के लिए कहा गया, शिव जी के भी चरित्र अगाध हैं। चरित सिंधु गिरजारमन, चरित सिंधु, भगवान शिव के चरित्र कैसे हैं, सागर के समान हैं। चरित सिंधु गिरजारमन, वेद न पावई पारु। इस प्रकार से मानस में दोनों राम जी की अर्धांगिनी, जगत जननी चिन्मयी सीता माता एवं भगवान शंकर की प्राण आराधिका, प्राणप्रिया माँ भगवती पार्वती जी, दोनों को चिन्मय एवं दिव्य शक्तियों पर सामने दिखाया है। दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों जगदम्बा हैं, जानकी जी भी जगदम्बा है और पार्वती जी भी जगदम्बा है। मानस के आधार पर जानकी जी के लिए कहा गया, जगदम्बा जगदम्बा जानो जिय सीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। पार्वती जी के लिए कहा गया, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी कहते हैं गिरिजा पार्वती की माता से, मैना से, जगदम्बा है आप। जब उनका हाथ देखा पार्वती जी का तो नारद जी कहते हैं दोनों आदि शक्ति हैं, जानकी जी भी और पार्वती जी भी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, जानकी जी के लिए कहा गया। पार्वती जी के लिए क्या कहा गया, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। दोनों उद्भव कारिणी हैं, सृष्टि का उत्पादन इन्हीं के द्वारा होता है। उद्भव स्थित संहार कारिणी, जानकी जी के लिए कहा गया। उद्भव स्थित संहार मतलब उद्भव, पालन और संहार तीनों जानकी जी के द्वारा होता है। और इनके लिए भी कहा गया, जग संभव पालन लयकारिणी, जग संभव पालन लयकारिणी। दोनों रिद्ध सिद्धियों द्वारा सेवित हैं, जानकी जी भी पार्वती जी भी। तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। जानकी जी के लिए कहा गया, पार्वती जी के लिए कहा गया, सेवत तोई सुलभ फलचारी, तो इसे वही सब सिद्धि कर जोरे।
आपको सारी सिद्धियां आपकी सेवा करती हैं, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। और पार्वती जी के लिए क्या कहा गया? सेवत तोय सुलभ फलचारी, आपकी सेवा करने से चारों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दोनों पतिव्रता शिरोमणि हैं, जानकी जी भी और पार्वती जी भी। अनुसुईया जी कहती हैं जानकी माता से जब आशीर्वाद देती हैं, सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहीं। पतिव्रता स्त्रियां तुम्हारा नाम लेकर के पतिव्रत धारण करेंगी। पार्वती जी के लिए क्या कहा गया? एक नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत यशिधारा। इनका पार्वती जी का नाम लेकर के पतिव्रताएं अपने पतिव्रत धर्म पर आरूढ़ हो जाएंगी, उसका पालन कर पाएंगी पार्वती जी का नाम लेकर के। जैसे जानकी जी का नाम लेकर के सुन सीता तव नाम सुमिर नारी प्रतिव्रत करेगी, उसी प्रकार पार्वती जी के लिए यही कर नाम सुमिर, नारद जी कहते हैं सुमिर संसारा त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। दोनों समान है, जानकी जी भी समान है, पार्वती जी भी समान है। इस प्रकार भगवान श्री राम एवं शंकर विष्णु नारायण ये सभी मूलतः एक ही हैं। पुराणों और उपनिषदों का अवलोकन करने पर सर्वत्र ही हरि हर में सर्वथा अभेद तथा ऐक्य पाया जाता है। एक रूपता होने पर भी भक्तों को आह्लादित करने के लिए दोनों में उपास्य उपासक भाव से लीला चलती रहती है। कभी शिव उपास्य बन जाते हैं, कभी श्री राम उपासक बन जाते हैं, और जब श्री राम उपास्य बन जाते हैं तो शिव नाना प्रकार से नाना भावों से उन्हें रिझाते हैं और स्वयं भी रिझते हैं। जब श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में कौशल्याम्बा के अंक में जन्म लिया तो बाल रूप में दर्शनों की उत्कट अभिलाषा लेकर भोले बाबा भंडारी मनुष्य रूप में अयोध्या जा पहुँचे राम जी के दर्शन करने के लिए। ब्रह्मादि देवता तो भगवान राम का दर्शन और उनकी स्तुति कर वापस लौट आए, लेकिन शंकर जी अपने इष्ट देव बाल रूप भगवान राम की बाकी झांकी में ऐसा मस्त हो गए कि वे काकभुसुंडी जी के साथ बहुत समय तक अवध की वीथियों में घूमते रहे, गलियों में, अवध की गलियों में घूमते रहे शंकर जी राम जी के बाल रूप के दर्शन के लिए, वहाँ का आनंद लूटते रहे। इस बात को स्वयं शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, और एक कहऊ निज चोरी, और एक कहऊ निज चोरी। एक और अपनी चोरी की बात बताता हूँ, चोरी। शिव जी कहते हैं एक बात तुमको बताता हूँ चोरी वाली। क्या? सुन गिरजा अति दृढ़ मति थोरी, काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। किसी दूसरे बाबा के रूप में घूम रहे हैं। जय जय लक्ष्मी निरंजन। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। इस प्रकार से भगवान शंकर कभी देव रूप से, कभी मनुष्य रूप से, कभी वानर बन जाते हैं, हनुमान जी बन जाते हैं। शंकर जी तो हनुमान जी हैं, शंकर जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान के रूप में अवतीर्ण होकर सब प्रकार से श्री राम की सेवा करने में ही अपना परम गौरव एवं कर्तव्य समझते हैं। सभी भक्तों, साधकों, प्रेमियों के सामने भगवान की, अपने आराध्य की किस प्रकार भक्ति की जाती है, किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, इन बातों का एक सर्वश्रेष्ठतम सुगम आदर्श प्रस्तुत किया है भगवान शंकर ने और भगवान श्री राम ने। राम जी ने शंकर जी को रिझाया है, शंकर जी ने राम जी को रिझाया है। कोई उनके भक्त हैं, कोई उनके भक्त हैं, वो उनके इष्ट हैं, वो उनके इष्ट हैं, वो उनके मित्र हैं, वो उनके सखा हैं। सेवक, स्वामी और सखा तीनों संबंध हैं राम और शिव में। इस प्रकार आराध्य, आराधक और आराधना, आराध्य, आराधक और आराधना,
इस त्रिपुटी त्रिपुटी 1 2 3 यहाँ मिलती है। त्रिपुटी के ऐक्य का तादाद अन्यतम भाव दिखलाया है। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। इसलिए भगवान जो भगवान शिव हैं वही भगवान राम हैं या हरि हैं। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वे कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वे कम है। भगवान शंकर ससुराल में रहते हैं, अपनी घर जमाई बनी है। तो कैसे भाई, पर्वतराज उनके ससुर हैं, पर्वतराज की पुत्री हैं पार्वती मैना की, तो कैलाश में तो राहत है, पर्वतराज में तो राहत है, ससुरालय में टिकी गए। घर द्वार उनके है ही नहीं, ससुरालय में टिकी गए। और भगवान विष्णु जो हैं, लक्ष्मी जी सागर की पुत्री हैं, वो विष्णु भगवान को ब्याही हैं। ई कहाँ राहत है? क्षीर सिंधु माँ, तो सिंधु उनके ससुर हैं और वही राहत है क्षीर सिंधु माँ। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर राम शिव दोनों, हरि हर दोनों उत्तम है, हरि हर दोनों उत्तम है, न ये कम है न वो कम है। बोलिए भगवान शंकर की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।